टी यानी कि जो चाय होती है, जो कि हमारी मॉडर्न लाइफ का आजकल हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जैसे कि आप इस बारे में जानते ही होंगे, जो चाय होती है वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमारे पेट के अंदर जाने के बाद। लेकिन ये किस किस तरीके से, कितना ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाती है, ये शायद आप इस बारे में ना जानते होंगे। तो इससे कई सारे नुकसान हैं वैसे, और बहुत ही कुछ फ़ायदे भी हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको कई सारे इससे नुकसान के बारे में बताने वाले हैं, इनकी चाय से किस किस तरीके से हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचता है। तो इन सभी नुकसानों को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चाय हमारी बॉडी को किस किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, उनके लिस्ट में जो पहला नाम आता है वह है ऑस्टियोफ्लोरोसिस के फॉर्म में। यानी कि ये जो ऑस्टियोफ्लोरोसिस नाम है, ये एक बीमारी का नाम है, और ये बीमारी तब होती है जब हमारी बॉडी में जो फ्लोराइड का अमाउंट होता है वह बढ़ जाता है। लेकिन ये फ्लोराइड का अमाउंट तब भी बढ़ जाता है जब हम चाय पीते हैं, यानी कि चाय के पीने की वजह से भी फ्लोराइड का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स होती हैं, यानी कि हमारे शरीर में पूरी हड्डियाँ होती हैं, वह सभी गलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि ये थोड़ा थोड़ा करके कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और जो चाय रोज़ाना हम पीते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कैफ़ीन प्रेजेंट होता है। और कैफ़ीन जो नाम है आपने शायद कभी ना कभी सुना ही होगा, और आपने ये सुना होगा जो कैफ़ीन होता है वह कॉफ़ी में पाया जाता है। लेकिन ये कैफ़ीन कॉफ़ी से कहीं ज़्यादा हमारी चाय में पाया जाता है, यानी कि जो हमारी टी होती है रोज़ की, उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कैफ़ीन प्रेजेंट होता है। और ये कैफ़ीन होता है ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट होता है, यानी कि हमारे शरीर में जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाय पीते हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। और जिन लोगों का भी ब्लड प्रेशर पहले से ही हाई रहता है, यानी कि ब्लड प्रेशर उनका लो नहीं रहता है, उन्हें कभी भी चाय को हाथ नहीं लगाना चाहिए, यानी कि उनको चाय कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाय को पियेंगे तो उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और उनके लिए चाय बहुत ही घातक साबित हो सकती है। इसलिए उन्हें कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। और अगर आप खाना खाने के जस्ट तुरंत बाद ही चाय को अगर पीते हैं और अगर आप इसे कुछ समय तक लेते रहेंगे तो आपके शरीर में आयरन का जो अमाउंट होगा वह बहुत ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बीमारी पड़ सकते हैं और आपको कई सारी और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और चाय के लिए ये बात तो ट्रेंड में है कि अगर हमें कभी भी देर रात तक जागना हो किसी भी काम के लिए, अगर पढ़ाई करने के लिए, यानी कि हमारा एग्ज़ाम होने वाले हैं, हमें देर रात तक जागना हो और अगर हमें जल्दी उठकर नींद नहीं आना हो, तो उसके लिए भी क्या एकमात्र ऑप्शन है वह है चाय। यानी कि अगर हम चाय पी लेंगे और अगर हमें जागना है देर रात तक तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो इसके लिए ये जो चाय हम पी लेते हैं रात में, तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। और ये जो इफेक्ट होगा ये इंसोम्निया के फॉर्म में आने वाला है, यानी कि जो इंसोम्निया बीमारी होती है जिससे कि नींद ना आना कहते हैं। और अगर हम कभी भी जब हमें नींद आ रही होती है अगर हम चाय पी लेते हैं तो हमें ये बीमारी हो सकती है, यानी कि चाय पीने की वजह से इंसोम्निया बीमारी भी हो सकती है। और आजकल सुबह उठते ही सभी घरों में लगभग क्या चाहिए होता है, एक चीज़, वो है चाय। यानी कि सुबह उठते ही लगभग सभी को चाय चाहिए होती है। लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो आप सुबह उठते ही चाय की डिमांड करते हैं और उसे पी लेते हैं तो उसको पीने की वजह से हमारी बॉडी को, यानी कि आपके शरीर को कितना बड़ा नुकसान होता है। यानी कि चाय के पीने की वजह से, सिर्फ एक चाय की वजह से हमारे शरीर को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। और वो होता है कि हमें भूख नहीं लगती है। और जैसे कि आपको इस बारे में पता है कि जब हमें भूख नहीं लगती है तब हम किसी भी प्रकार का खाना हमारे सामने हो, यानी कितना भी अच्छा खाना हमारे सामने रख दिया जाए तब हम नहीं खाते हैं। और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में जो खाना अगर नहीं जाता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम जो होता है वह कमज़ोर होने लगता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी कमज़ोर पड़ने लगती है, जिसके वजह से और भी कई सारी आउटर बीमारियाँ हमारे शरीर में अटैक करने लगती हैं। यानी कि जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारे बाहर से जो भी वायरस बैक्टीरिया हम पे अटैक करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और उससे लड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से और भी बीमारियां हमारे शरीर में प्रोड्यूस होने लगती हैं। और कमजोरी की वजह से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि नहीं आती हो, यानी कि सभी बीमारियां लगभग कमजोरी की वजह से आती हैं। और इस कमजोरी के मेन कारण क्या है आप समझ सकते हैं। अगर हम सुबह चाय पीते हैं तो हमारे शरीर में जो हम भोजन होते हैं वे कम लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए सुबह चाय बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि हमने आपको इस बारे में बताया कि अगर हम सुबह खाली पेट चाय को पीते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कई सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। और उसी से रिलेटेड यह फैक्ट है कि अगर हम सुबह खाली पेट चाय को पीते हैं तो हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम सुबह या शाम किसी भी समय अगर खाली पेट चाय को पियेंगे तो उसकी वजह से हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है, यानी कि एसिड की जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है।
और जैसे कि आप इस बारे में जानते हैं कि हमारा जो स्टमक यानी कि जो हमारा पेट होता है उसमें कई सारे गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते हैं यानी कि निकलते हैं, जिसके वजह से हमारा जो भोजन होता है यानी कि हमारा फूड वह अच्छे तरीके से पच पाता है यानी कि डाइजेस्ट होता है। और अगर हम चाय को पीते हैं तो उसके वजह से जो सीक्रेशन होता है इन सभी गैस्ट्रिक जूसेस का वह कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारा फूड जो होता है वह अच्छे तरीके से नहीं पच पाता है। इसीलिए हमारी जो चाय होती है वह बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, यानी कि हमारी चाय अगर हम पी लेंगे तो हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस का लेवल होता है वह पेट में कम होने लगेगा और जिसके वजह से रिजल्टेंट हमारा जो फूड होगा वह पच नहीं पाएगा। और अगर फूड हमारे स्टमक में यानी कि हमारे पेट में अच्छे तरीके से ब्रेक नहीं हो पाता है यानी कि अच्छे तरीके से अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो वह हमारी पूरी बॉडी में यानी कि हमारी बॉडी के हर पार्ट में वह न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में वह सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हमारी पूरी बॉडी का जो सिस्टम होता है वह ख़राब हो जाएगा। और हमारी बॉडी में अगर कम न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे हमारी बॉडी के पार्ट्स में तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी ख़राब होता है और कई सारी और भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में जनरेट होने लगती हैं। और चाय के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो बात यह है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड मोस्टली जो लोग होते हैं वे वहाँ पर ही चाय पी लेते हैं, यानी कि अब वहाँ पे तो कोई बंदोबस्त है नहीं बनाने का चाय, तो वहाँ पर ही पी लेते हैं, यानी कि चाय दुकान ही की तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो रियली में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वहाँ पर चाय पीते हैं तो आपने ये देखा हो कि वहाँ पर जो चाय बनाते हैं वहाँ पर वे जल्दी से वह पहले से ही सब कुछ बना रखा हुआ होता है, उसमें सिर्फ पानी डाला, शक्कर डाला, बस। बाकी उसमें जो चाय की पत्ती होती है वह चेंज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो चाय की पत्ती होती है वह कई बार बना के देते हैं लोगों को, जिसकी वजह से वो चाय की पत्ती जो होती है वह पॉइजनस होने लगती है, यानी कि वह थोड़ी नुकसानदायक हो जाती है, जिसके वजह से कुछ अफेक्ट कर सकती है। इसलिए आपको वह जो चाय होती है बाज़ार की कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और जैसे कि आप इस बारे में जानते हैं कि हमारी चाय में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसके वजह से जो कैलोरीज अगर हम हमारे पेट में जाती हैं तो हमारे पेट में मोटापे को बढ़ाती हैं, यानी कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम किसी पर्सन को हो सकती है। अगर वो दिन में कई ज़्यादा बार चाय पीता है, यानी कि 3 से 4 बार चाय पीता है, तो उसे ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी हो सकती है और बहुत ही जल्दी मोटापे की प्रॉब्लम से तंग आ जाएगा। और इसीलिए चाय हमें बहुत ही कम अमाउंट में लेनी चाहिए, अगर पीते भी हैं तो कम से कम पीनी चाहिए, क्योंकि उससे जो प्रॉब्लम होती है आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि हम कब मोटे हो गए हैं, ऐसा हम क्या ले रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे मोटापा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो मोटापा होगा बढ़ जाएगा, ये चाय का कारण होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग या इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।